हेलो बच्चों। आज हम आइसोमेट्रिक व्यू के क्वेश्चन को देखते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर ये समझ में नहीं आता है, कैसे बनाएं। क्योंकि ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाने के लिए आपको जानकारी चाहिए। तो इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ कास्टिंग ऑफ शेप आर गिवन, ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कास्टिंग। तो सर सबसे पहले हम जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है उसमें एक्स वाई और जेड जो एक्सिस है और तीनों एक्सिस को हम देखेंगे कि उसका डायमेंशन क्या है। तो एक्स एक्सिस का डायमेंशन 40 है, तो एक्स एक्सिस का डायमेंशन 40 लिखेंगे। वाई एक्सिस का डायमेंशन कितना है, 70 है। 50 25 25 50 और 20 70 है, तो वाई का डायमेंशन का मान 70 लिखेंगे। यहाँ से यहाँ जेड डायमेंशन है, इसका मान क्या है, तो इसका मान 34 है, तो 34 लिखेंगे। अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर एक पॉइंट बनाएंगे और 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट का एक लाइन बनाएंगे। हम राइट के तरफ के जो लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस अगर मानते हैं, तो लेफ्ट के तरफ के जो लाइन है उसको हमें वाई एक्सिस मानना होगा और ऊपर के तरफ जेड एक्सिस बनाना होगा। जब तीनों एक्सिस जब हम बना लेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो अब हम इस क्वांटिटी की मदद से अब हम उसे बनाएंगे। क्वांटिटी की मदद से हम उतना लंबाई लेंगे। जैसे x का मान 40 है तो यहाँ से यहाँ 40 लेंगे। y का मान 70 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 70 काटेंगे। z का मान 34 है तो यहाँ से यहाँ तक हम 34 लेंगे। अब क्या करेंगे कि x बिंदु से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और y पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जो जहां पर दोनों कटेगा उसे मिला देंगे। अब इस चारों पॉइंट पर जब हम 34, यहाँ भी 34, यहाँ भी 34 और यहाँ भी 34 बनाएंगे ऊंचाई और सभी को मिलाएंगे तो हमें एक बॉक्स प्राप्त हो जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर ही हम इस आइसोमेट्रिक व्यू को दिखाएंगे। आइसोमेट्रिक व्यू को दिखाने के लिए हमें ऑर्थोग्राफी को रीड करना होगा और रीड करने के बाद हम उसे आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये y और ये z है, तो ये y और z के बीच को हम सभी डिस्टेंस को हम दिखाएंगे। जैसे y एक्सिस की दूरी यहाँ से यहाँ 25 है तो हम 25 दिखाएंगे। इधर से भी 25 है तो हम उसे भी दिखाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम रीड करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ 15 है, ये भी 15 है, तो हम उसे यहाँ से यहाँ 15 लेंगे, इधर भी 15 लेंगे और वर्टिकल की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक ये जो बॉक्स जो इंड होता है वहाँ तक जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद हम इसकी दूरी को पता करेंगे कि इसकी दूरी क्या है। तो यहाँ हमें इसकी दूरी यहाँ मिल जाएगी, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो पता चल रहा है कि 8 है, तो हम इसे 8 इस तरफ बनाएंगे और 8 इस तरफ बनाएंगे, अंदर की तरफ बनाएंगे, ये भी अंदर की तरफ बनाएंगे। उसे बनाने के बाद वहाँ छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका सेंटर लाइन पता करेंगे। ये चूँकि एक्स एक्सिस का टोटल लंबाई कितना है, 70 है, तो 35 पर एक लाइन खींचेंगे और एक सेंटर लाइन बनाएंगे। और सेंटर लाइन के इधर और इधर डिस्टेंस ये जो है पता करेंगे। तो ये नीचे जाने पर पता चलता है कि ये 8 है, तो 4 इधर लेंगे। और इसका डेप्थ हमको मालूम है, चूँकि 12 और 5 17 है, तो यहाँ से इसका डेप्थ हम 17 लेंगे और 17 पर इसे हम बनाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे वर्टिकल, माने जेड एक्सिस की तरफ, इसे भी जेड एक्सिस की तरफ कितना जाएंगे, तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि 5 है, तो हम ये ऊपर की तरफ 5 जाएंगे, यहाँ भी 5 जाएंगे। अब इसे हम
यहाँ और इस बिंदु को मिलाएंगे। अब यहाँ और इस बिंदु को मिलाकर ये जो है एक्स और जेड एक्सिस के तरफ जो भी चित्र बन रहा है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारा एक साइड का चित्र कंप्लीट हो जाएगा तो अब हमें आधा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स और जेड एक्सिस के तरफ हम पैरेलल लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ से पैरेलल लाइन खींचा, यहाँ से पैरेलल लाइन खींचा, कहाँ तक खींचा तो बॉक्स जहाँ एंड हो रहा है वहाँ तक खींचा और इस दोनों को मिलाया, है ना। अब हम एक्स एक्सिस की तरफ लाइन है तो इसे भी एक्स एक्सिस की तरफ लाइन खींचेंगे। अब इसको पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये दोनों को मिला करके, है ना, हम एक कंप्लीट रूप देंगे, है ना। इस तरह से जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसे हम दिखाएंगे, जो चीज़ नहीं दिख रहा है उसे हम नहीं दिखाएंगे सामने के तरफ से। ये जो बॉक्स में इतना सारा जो लाइन दिख रहा है वो सब कंस्ट्रक्शन लाइन है ना। और ये जो ब्लैक से जो चित्र दिख रहा है वो जो है आउटलाइन है, जिससे कि जो चित्र बना है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम सभी चीज़ को पालन करते हुए जब हम बनाएंगे तो हमें यह आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक व्यू हमें बहुत ही आसानी से बन जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम बनाते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो हम और भी ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ को भी बना पाएंगे। तो बस सीखते रहिए, बनाते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।